आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर्स के कंप्रेसर्स के बारे में। ये कितनी टाइप के होते हैं और ये रेफ्रिजरेटर में फंक्शन कैसे करते हैं। अगर हम कंप्रेसर्स की बात करते हैं तो कंप्रेसर जो है वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है और इसकी भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, लेकिन ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो कैसे काम करता है और ये जो कंप्रेसर्स हैं, ये मोटर इसकी और ये पंप को कैसे कंट्रोल किया जाता है पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए। तो इसलिए जो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो है जी टाइप्स ऑफ इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर कंट्रोल सिस्टम। अब जो कंप्रेसर होता है उसको रेफ्रिजरेटर में कैसे कंट्रोल किया जाता है और किन सिस्टम के तहत कंट्रोल किया जाता है। तो इसकी जी जो मार्केट में इस वक्त टाइप्स चल रही हैं वो है 3 किस्म की टाइप्स इसमें मौजूद हैं, जिनके ज़रिए से जो कंप्रेसर है उसको कंट्रोल किया जाता है इसके पीसीबी के ज़रिए से। तो सबसे पहला जो सिस्टम है वो मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सा है। पहले हम बोर्ड पे लिख लेते हैं। तो जो सबसे पहले सिस्टम है वो है जी कम्युनिकेशन सिस्टम। अब जैसे कि ये नाम से जाहिर है कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना। अब बातचीत जो है वो हमेशा 2 बंदों के दरमियान होती है, कम से कम 2 बंदे होने चाहिए तो फिर बातचीत कंप्लीट होगी और एक दूसरे की बात को उसमें समझना चाहिए और जिसके मुताबिक यानी कि एक दूसरे की बात को समझने के मुताबिक काम को अंजाम देना चाहिए, तो फिर वो एक कंप्लीट कम्युनिकेशन कहलाएगी। अगर एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे हैं, बातें तो कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं है और उससे फिर वो जो टास्क हैं वो भी पूरे नहीं होंगे। अब जो है वो कम्युनिकेशन 2 बंदों में भी हो सकती है, 4 में, 10 में, 50 में, 100 में, इसमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम 2 बंदों का मौजूद होना जरूरी है। एक बंदा जो है वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, वो आपस में तो बातें नहीं करेगा ना, इसलिए उसके लिए 2 बंदों का मौजूद होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से जो रेफ्रिजरेटर होते हैं फिर उसमें क्या किया जाता है कि 2 पीसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कौन कौन से हैं वो पहले मैं बना लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं उसकी तफसील। अब ये जो 2 किस्म के पीसीबी हैं इनमें एक मेन कंट्रोल पीसीबी होता है और एक जो होता है वो है कंप्रेसर कंट्रोल पीसीबी। अब इनके दरमियान जो है वो बातचीत के लिए वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो सीरियल कम्युनिकेशन है वो ज़्यादातर सिस्टम्स में यूज़ की जाती है, हालांकि पैरेलल सिस्टम भी मौजूद है लेकिन फिर उसमें वायर्स का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो वो फिर एक यानी कि फालतू बात हो जाती है कि इतनी वायर्स इस्तेमाल की जाएं कम्युनिकेशन के लिए। तो जो काम एक वायर से हो सकता है उसके लिए 50 वायर का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। तो क्या होता है कि जो सीरियल कम्युनिकेशन है वो एक ही वायर पे हो जाती है। तो क्या होगा कि ये दोनों पीसीबी कम्युनिकेशन के लिए एक वायर से जुड़े रहेंगे। अब एक वायर से कम्युनिकेशन हो तो जाती है लेकिन ये तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कि दूसरी वायर मौजूद नहीं होती। अब दूसरी वायर का इसमें क्या ज़रूरत है, वो इसलिए कि ये हम सबको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो एसी इलेक्ट्रिक है और चाहे वो डीसी इलेक्ट्रिक है, उसमें न्यूट्रल फेज और नेगेटिव पॉजिटिव का होना बहुत ज़रूरी है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव और इसके अलावा न्यूट्रल फेज नहीं होगा तो जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होता है। जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो काम ही कुछ नहीं होता। इसलिए जो दूसरी वायर है वो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जरूरी है, तो वो इसमें लगाई जाती है। अब क्या होगा, कम्युनिकेशन तो एक ही वायर से होती है लेकिन सर्किट दूसरी वायर से कंप्लीट होता है और फिर एक दूसरे से ये बातचीत कर पाते हैं। अब जो सीरियल कम्युनिकेशन सिस्टम है इसमें होता क्या है, तो ये मैं आपको यहाँ पे सिर्फ छोटा सा डेमो देता हूँ और बाकी मैं आपको प्रैक्टिकली जो है इसको डीएसओ पे दिखाऊंगा कि ये कैसे कम्युनिकेशन हो रही है। अब क्या होता है कि हम इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। जो एक्स एक्सिस है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं वोल्टेज के साथ और जो वाई एक्सिस रहेगा ये जी टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे 0 से लेके, एक मिसाल है, ज़्यादा भी वोल्टेज हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। यहाँ पे 0 से लेके 15 वोल्ट जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए से कम्युनिकेशन होनी चाहिए या की जाएगी। अब क्या होगा कि ये जो है वो पैकेजेस की सूरत में होती है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखें क्या होता है कि जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होनी होती है तो उसका एक अलग से वोल्टेज
जो है वो जनरेट होता है। तो ये पीसीबी जो है, ये मेन पीसीबी, ये क्या करेगा कि सबसे पहले एक वोल्टेज जनरेट करेगा। मिसाल के तौर पे ये 5 वोल्ट का इसने जनरेट किया, तो ये स्टार्ट वोल्ट होगा। ये स्टार्ट वोल्ट जो है इसने मिसाल के तौर पे 5 वोल्ट जनरेट किए और कुछ टाइम के लिए ऑन हुए और फिर ये बंद हो गए। अब मैं इसको उल्टा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पहले तो इसी ने जाना है, तो ये मूवमेंट इस तरफ को है, तो इसलिए मैं इसको पहले यहां पे बना रहा हूं। अब क्या होगा कि इसने फिर क्या बंद कर दिए वोल्टेज, और फिर जो है 15 वोल्ट जो है वो दिए, फिर इसने बंद कर दिए, एक टाइम के लिए इसको ऑन किया और बंद कर दिया, फिर दोबारा दिए, फिर 7 वोल्ट के वोल्टेज जो है वो ऑन हुए और फिर बंद हो गए, फिर से दोबारा से फिर 10 वोल्ट जो है वो ऑन हुए, बंद हो गए, फिर दोबारा से ऑफ हुए और फिर से ऑन किए कितने के जी 15 वोल्ट दोबारा से। इस तरह से करके तो ये एक पैकेज जनरेट हुआ। पैकेज जनरेट होने के बाद इसने आखिर में क्या किया कि फिर से 5 वोल्ट या 6 वोल्ट जितने भी इसने स्टॉप वोल्टेज हैं वो देने हैं, तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक पूरा जो पैकेज है ये वाला हमारे पास जो हमने बनाया है, तो ये पूरा पैकेज जो है वो इसकी तरफ ट्रांसमिट हो जाएगा। अब क्या होगा कि जब इसने 5 वोल्ट पहले दिए तो ये जो है वो रेडी हो जाएगा बाकी के जो पैकेज है उनको वसूल करने के लिए कि अब यहाँ पे मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन मिलने वाली है तो मैं तैयार हो जाऊं। उसके बाद ये सारे इसको वोल्टेज जाएंगे या यहाँ पे इसके जो कोडिंग होती है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन किसी और वीडियो में, क्योंकि इस वक्त हमारा टॉपिक जो है वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। और मैंने ये देखा है कि लंबी वीडियो में जब डालता हूँ तो आप लोग उस पर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं, उसको टाइमिंग नहीं देते हैं, तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बनाऊंगा ताकि फिर किसी नई वीडियो में आपको मैं बता सकूं। अब क्या है कि जब ये पैकेज आया और फिर ये स्टॉप हो गया, तो फिर इस तरह से इसको पता चल गया कि ये पीसीबी जो है वो मुझे क्या कहना चाह रहा है, और इसी तरह से फिर ये भी इसी तरह से सेम ही सीक्वेंस में जो है वो कंप्रेसर कंट्रोल जो है वो अपने कम्युनिकेशन इसको भेजता है और इसको बताता है कि मैंने ये काम कर लिया है या आप ये काम कर लें। तो फिर इस तरह से दोनों की आपस में कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है और जो टास्क हैं वो पूरे होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि सेकंड सिस्टम की, कि ये जो सेकंड सिस्टम है वो क्या है। तो वो है जी, तो सेकंड सिस्टम जो है वो है फ्रीक्वेंसी बेस्ड सिस्टम। तो फ्रीक्वेंसी बेस्ड सिस्टम क्या है? तो ऐसा है कि फ्रीक्वेंसी यानी कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है टाइम के साथ, कि कोई भी वोल्टेज कितनी देर के लिए ऑन हो रहे हैं और कितनी देर के लिए ऑफ हो रहे हैं, तो उनका टाइम पीरियड क्या है, तो ऑन होने का और ऑफ होने का, तो ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। यानी कि जो अल्टरनेटिव करंट होता है कि 1 सेकंड में कितनी दफ़ा जो अल्टरनेटिव करंट है वो जो है वो पॉजिटिव जाता है और कितनी दफ़ा वो नेगेटिव की तरफ जाता है। तो 1 सेकंड में क्या होता है कि वो 50 दफ़ा जो है वो माइनस प्लस में जाता है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसी तरह से जो डीसी है उसमें ये इसकी फ्रीक्वेंसी तो नहीं कहलाती, लेकिन यानी कि इसको अल्टरनेटिव के साथ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो है वो टाइम पीरियड जो है वो काउंट किया जाता है। अब कैसे काउंट किया जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसा होता है कि देखें, अब ये देखें यहाँ पे 0 to 15 वोल्ट ही हमारे पास मौजूद हैं, और अब इन वोल्टेजेस को हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की शक्ल देनी है। तो ये हो गया जी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे टाइम है, हमारे पास टाइम पीरियड है। अब क्या होगा कि जो हमारी वोल्टेज होंगे वो हमेशा इसमें सेम ही रहेंगे। मिसाल के तौर पे हमने वोल्टेज को ऑन किया, ये ऑन हुए, और ऑन होने के बाद 15 वोल्ट को हमने टाइम पीरियड दिया। देखें इसके ऑन होने का टाइम ये हो गया। अब फिर इसको हमने कुछ देर के लिए फिर बंद कर दिया, और फिर जो है इसको ऑफ किया और फिर दोबारा ऑन कर दिया, फिर जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए ऑन कर दिया और फिर ऑफ कर दिया, फिर से इसको ऑफ किया, ऑन किया, और ये जो सिलसिला है वो चलता रहा। अब क्या हुआ है कि इसकी जो टाइम पीरियड है या इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ऑन होने का टाइम और ऑफ होने का टाइम। ऑन होने का टाइम ये वाला ऑन हो गया, और ये जो है ये ऑफ पोजीशन है। अब जितनी ज्यादा देर के लिए देखें ये टाइम ऑन होगा और जितनी
कम टाइम के लिए ऑफ होगा तो कंप्रेसर की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए उसको वोल्टेज जो है वो ऑन हो रहे हैं। तो इसलिए वो सिस्टम ऐसे क्रिएट किया गया है कि ये जो पीसीबी होगा, कंप्रेसर कंट्रोल पीसीबी, उसके अंदर ये प्रोग्रामिंग की गई है कि जब कंप्रेसर कंट्रोल पीसीबी ये चीज़ इस तरह के सिग्नल्स को वसूल करेगा या इस तरह की फ्रिक्वेंसी को वसूल करेगा तो वो समझ जाएगा कि इस वक्त जो है वो रेफ्रिजरेटर को ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत है और मैंने ज़्यादा स्पीड में काम करना है, ज़्यादा यानी कि ज़ोर लगाना है ताकि जो है वो मैक्सिमम इसको स्पीड दे के तो फ्रिज को ज़्यादा कूल किया जाए। अब क्या होगा कि अगर रेफ्रिजरेटर को जो है वो कूलिंग पूरी हो गई है तो वो जो सिग्नल्स हैं वो फिर क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। कैसे, ये देखें यहाँ पे, बल्कि इसको मिटा लेते हैं। अब क्या होगा कि मिसाल के तौर पे ये सिग्नल ऑन हुए और ये ऑफ हो गए और इसके ऑफ होने का टाइम जो है वो बढ़ गया और ये इसके ऑन होने का टाइम जो है वो कम हो गया। पहले हमने जो था वो ऑन का टाइम ज़्यादा था, अब ऑफ का टाइम जो है वो बढ़ गया और ऑन का टाइम जो है वो कम हो गया। तो इसी तरह से इस तरह से क्या होगा कि ऑफ का टाइम बढ़ जाने से और ऑन का टाइम कम हो जाने से जो कंप्रेसर कंट्रोल पीसीबी है वो समझ जाएगा कि अभी जो है वो ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने क्या करना है कि कंप्रेसर की स्पीड को जो है वो कम कर देना है। और इसमें भी जो है वो दो ही पीसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। दो पीसीबी होते हैं, एक मेन पीसीबी और एक जो उसका कंप्रेसर कंट्रोल पीसीबी। तो ये फिर एक दूसरे से फ्रिक्वेंसी के थ्रू जो है वो बातचीत करते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं कि इस वक्त आपने क्या काम करना है। लेकिन चूंकि ये थोड़ा सिंपल होता है, सिस्टम आसान होता है और इसलिए सस्ता फिर मिल जाता है मार्केट में। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी थर्ड सिस्टम की, तो वो कौन सा है। तो पहले मैं लिख लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये कौन सा है जी। तो जो थर्ड सिस्टम है वो है जी ड्रॉप इन सिस्टम। अब ड्रॉप इन का क्या मतलब है? ड्रॉप इन यानी कि किसी चीज़ को फेंकना नीचे की तरफ, बिल्कुल जी ऐसा ही है कि किसी चीज़ को फेंकना और फेंकने के बाद जो है वो अपना टास्क पूरा करना। अब इसमें इस्तेमाल क्या होता है? तो जैसे कि मेरे पास ये स्विच है, क्या होता है कि ऊपर की तरफ ये बंद हो जाता है, जब हम इसको नीचे की तरफ फेंकते हैं तो ये ऑन हो जाता है। तो क्या होता है कि ये एक सीरीज पॉइंट जुड़ जाता है, इन दोनों का सीरीज पॉइंट जुड़ जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है जी ड्रॉप इन सिस्टम। लेकिन फ्रिज में तो किसी किस्म का कोई स्विच मौजूद नहीं होता है, तो फिर इसमें होता क्या है जी? तो फ्रिज में जो नॉर्मली हमारे पास थर्मोस्टेट होता है, ये भी एक स्विच का ही काम करता है और इसके अंदर लगा हुआ मैकेनिज्म सिस्टम जो है वो इसी तरह काम करता है। तो ये देखें, ये ट्यूब इसके साथ लगी होती है, जैसे कि आप लोग बहुत से जानते होंगे पहले से। तो इस ट्यूब में गैस होती है जो कि ठंडी होने के बाद सिकुड़ती है। सिकुड़ने से क्या होता है कि इसके अंदर लगा हुआ मैकेनिज्म जो है वो प्रेशराइज होता है, प्रेशर होने से जो है वो स्विच को ऑन और ऑफ किया जाता है। तो इस तरह से ये फिर फंक्शन कर रहा होता है। तो ये होता है जी ड्रॉप इन सिस्टम। लेकिन जब इसको डायरेक्टली ऑन और ऑफ कर रहे हैं तो जो नॉर्मल फ्रिज का कंप्रेसर होता है, जो सादा सिंपल कंप्रेसर होता है, तो वो भी तो इसके जरिए से ऑन ऑफ होता है। तो फिर इसमें इन्वर्टर वाली कौन सी बात है? तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और यही इसका मेन लॉजिक है। अब हमारे पास यहाँ पे कंप्रेसर है और इसके साथ जो ड्रॉप इन जो कंट्रोल पीसीबी है वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि ये जो है वो सिस्टम कैसे जो है वो इन्वर्टर की तरह काम करता है और जो पीसीबी की स्पीड है उसको कैसे कंट्रोल करता है। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे कि हम इसको इलेक्ट्रिक दे के और इसके साथ जो है वो थर्मोस्टेट लगाएंगे। अब यहाँ पर मैंने जो थर्मोस्टेट है उसकी सेटिंग कर दी है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इसके मैंने कनेक्शन कैसे किए हैं। तो देखें, यहाँ पर ये थर्मोस्टेट लगाया है और थर्मोस्टेट जो है वो एक सीरीज स्विच है, तो उसके अंदर जो सीरीज पॉइंट्स हैं उनको आपस में जोड़ना है। लेकिन ये आगे चल के मैं बताऊंगा ये कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर ये देखें क्या किया मैंने, यहाँ पर ये न्यूट्रल है और यहाँ पे फेज है।
तो न्यूट्रल जो है वो डायरेक्टली जो है वो अंदर जा रहा है सिस्टम में। इसी तरह से ये वाला जो न्यूट्रल पॉइंट है ये इस तरफ भी आ रहा है। ये देखें, ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है तो इसके ज़रिए से यहाँ से होता हुआ फिर इसके पीछे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये जो डायोड है, ये देखें, ये न्यूट्रल यहाँ से आ रहा है, इस तरफ से आया, इस तरफ से आया, इस तरफ से इस डायोड से गुजर के, फिर इस पॉइंट से गुजर के, फिर यहाँ इस रेजिस्टेंस से गुजर के, फिर यहाँ पे ये इसका पॉइंट है रेजिस्टेंस का। इसके बाद देखें, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, रेजिस्टेंस होता हुआ तो यहाँ पर देखें ये ऑप्टोकपलर है, इसकी पिन नंबर 2 पे जो कि इसकी जो है वो नेगेटिव पॉइंट है, तो यहाँ पे आके ये लग जाता है, तो ये कंप्लीट हो जाता है, एक तरफ से सर्किट कंप्लीट होता है। अब चूंकि इसको न्यूट्रल के साथ साथ वो भी चाहिए, फेज भी चाहिए, तो फिर फेज जो है वो हमने यहाँ से दे दिया है। ये देखें, ये फेज जो है आ रहा है यहाँ पर, ये वाला फेज इस तरफ से होता हुआ, फिर ये एनटीसी सेंसर लगा हुआ है यहाँ से होता हुआ, तो यहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ है जो कि 3.15 का जो फ्यूज़ है, तो ये पॉइंट इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से मैंने देखे फेज जो है लेके तो थर्मोस्टेट को इनपुट कर दिया है, और यहाँ से फिर ये अंदर जो स्विच होगा थर्मोस्टेट का वो सीरीज पॉइंट जुड़ जाएगा, और फिर इसका आउटपुट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये आउटपुट जो है होता हुआ यहाँ पे आएगा इस पॉइंट से, फिर इसकी पिन नंबर जो ऑप्टोकपलर है इसके साथ जुड़ जाएगा, और इसके अंदर जो एमिटिंग डायोड है वो ऑन हो जाएगी, और यूं फिर यहाँ पे लगे हुआ जो अंदर ट्रांजिस्टर है इसका मीटर और कलेक्टर जो है वो आपस में जुड़ जाएगा, और यूं फिर जो सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। और इसके अलावा मैंने साथ में क्या किया जी, वोल्टेज रेगुलेटर लगा दिया है, और साथ में हम जो है इसके एम्पेयर्स भी चेक करेंगे कि इसमें कितने एम्पेयर्स जो है वो आ रहे हैं, तो या फिर ये जो कंप्रेसर है वो कितने एम्पेयर्स ले रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक को ऑन कर देते हैं, और अब इसकी इलेक्ट्रिक को ऑन कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिक ऑन हो गई है, इसके स्विच को भी ऑन कर देते हैं। अब देखें जी, ये स्विच जो है वो ऑन हो चुका है, और यहाँ पर इस वक्त 238 वोल्ट जो है वो मैंने सेट किए हुए हैं। तो इसका जो कंप्रेसर है वो इस वक्त इसने स्टार्ट नहीं लिया है, तो क्या करेंगे कि इसका जो थर्मोस्टेट है क्योंकि ऑफ पोजीशन पे है, तो इसको हम ऑन कर लेते हैं पहले। तो इसको हम ऑन करते हैं जी, तो ऑन करके तो ये देखें जी, ये ऑन हो गया। अब देखें जी, यहाँ पे इसका जो कंप्रेसर है उसने स्टार्ट ले लिया हुआ है, और इसमें आवाज़ आ रही है, और इस वक्त देखें जो एम्पेयर्स हैं वो बिल्कुल सिफर पे खड़े हैं जी। देखें जी, इसमें किसी किस्म का कोई भी वोल्टेज जो है वो या एम्पेयर्स जो है वो बिल्कुल शो नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल इस वक्त लो स्पीड पे जो है वो कंप्रेसर चल रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी शायद आवाज़ पता नहीं आ रही होगी कि नहीं आ रही, क्योंकि इसका माइक हमारे पास दूर है। इसको मैं नज़दीक ले जाता हूँ, ये देखें ये आवाज़ आपको आ रही होगी। इसी तरह से मैं इसको अब यहाँ पर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि जब फ्रिज में कूलिंग पूरी हो जाएगी तो उसके लिए ये कैसे फंक्शन करेगा, या फिर अभी अगर मैं इसी वक्त इमीडिएटली इसको मैं बंद करता हूँ। देखें, मैं थर्मोस्टेट को ऑफ कर देता हूँ, तो इसको ऑफ कर देते हैं, और ये देखें जी मैंने इसको ऑफ किया है, तो साथ ही जो है वो कंप्रेसर भी ऑफ हो गया। हालांकि नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो है वो कंप्रेसर ओपन पड़ा हुआ है, ये सिस्टम के अंदर फिक्स नहीं है। अगर हम इमीडिएटली इसको बंद करते हैं तो ये जो प्रोग्राम है इस पीसीबी के अंदर वो इस तरह से सेट है कि अगर इलेक्ट्रिक फौरन जाती है तो फिर मोटर जो है वो बंद हो जाएगी। लेकिन अगर ये कंप्रेसर 4 से 5 घंटे काम करता है, मतलब कि पीसीबी में ये इलेक्ट्रिक 4 से 5 घंटे रहती है, तो फिर इसके अंदर जो क्लॉक है या टाइमर है वो सेट है कि फिर इस पीसीबी ने क्या करना है कि इस कंप्रेसर को रनिंग पोजीशन में रखना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसकी इलेक्ट्रिक बंद होती है, सिग्नल इलेक्ट्रिक बंद होती है, बाकी जो मेन इलेक्ट्रिक है वो यहाँ सिस्टम में आ रही होती है। तो फिर क्या करेगा ये सिस्टम, ये इस कंप्रेसर को रनिंग पोजीशन में रखेगा, लेकिन क्या करेगा
कि इसमें भी फिर कंडीशंस हैं कि किन कंडीशंस पे ये काम करता रहेगा और किन कंडीशन पे ये काम नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हो सकता है इस पीसीबी में ये प्रोग्राम सेट किया हो कि अगर थर्मोस्टेट जो है वो ऑफ हो जाता है तो कम से कम 20 मिनट तक जो है वो 25 मिनट तक इसकी स्पीड को कंप्रेसर को कम कर दिया जाए और उसके बाद फिर इसको मुकम्मल बंद कर दिया जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसकी टाइमिंग जो है वो कम रखी गई हो या इससे ज़्यादा रखी गई हो। तो डिपेंड करता है कि ये कौन से जो सिस्टम है या कौन सी कंपनी का ब्रांड है जिसमें से ये पीसीबी उतर के यहाँ पर हमारे पास आया है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि इन पीसीबीज़ को हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक प्रोग्राम कर सकते हैं और उस प्रोग्राम के मुताबिक हम इस कंप्रेसर को और जो हमारे पास फ्रिज होगा उसको हम चला सकते हैं। लेकिन वो जो प्रोग्राम है वो हमें कंपनी से ख़रीदना पड़ेगा जो कि इस पीसीबी की मैन्युफैक्चर कंपनी होगी और वो हमें ये प्रोग्राम देगी कि वो हम फिर इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हमने करना है करके तो फिर इसको हम रन कर सकते हैं। तो ये इसका तरीक़ेकार होगा, यानी कि ड्रॉप इन जो है वो सिंपल सिस्टम होता है, थोड़ा चीप हो जाता है, इसलिए ये सिस्टम भी कामयाब है और बेहतरीन है। इसमें भी मुकम्मल जो इन्वर्टिंग सिस्टम है वो मौजूद है, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसको प्रोग्राम करना पड़ेगा अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज टेस्ट करेंगे कि इसमें जो है वो मिनिमम कितने वोल्ट जो है वो हम दें तो ये कंप्रेसर जो है वो चलता रहे। तो इस वक्त देखें ये कंप्रेसर जो है वो काम कर रहा है, देखें आपको आवाज़ आ रही होगी, तो देखें आपको आवाज़ आ रही होगी। तो ये इस वक्त स्लो मोशन में काम कर रहा है, यानी कि मिनिमम स्पीड है इसकी। तो थोड़ी देर वेट करेंगे, इसकी स्पीड बढ़ जाए तो फिर इसके जो वोल्टेज हैं वो हम ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पे देखें इसकी स्पीड जो है वो बढ़ गई हुई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त ये कितने एम्पेयर जो है वो ले रहा है। तो देखें यहाँ पर तकरीबन 0.2-0.3 जो है वो एम्पेयर इस वक्त ये ले रहा है, जो कि कुछ भी नहीं है, इतने ज़्यादा नहीं है। अगर देखा जाए कंप्रेसर के मुताबिक तो ये इतना ज़्यादा एम्पेयर्स नहीं है। अब क्या करता हूँ कि मैं पहले इसकी स्पीड आपको दिखा देता हूँ या सुना देता हूँ। तो देखें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो देखें ये काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पीड बढ़ गई हुई है। अब मैं स्लोली जो है वोल्टेज ड्रॉप करता हूँ और देखता हूँ कि ये कितने वोल्टेज तक सरवाइव करता है। और ये देखें जी ये 180 तक जा चुके हैं, आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा होगा। मैं स्लोली इसको ड्रॉप किए जा रहा हूँ और स्पीड थोड़ी सी इसमें फ़र्क आ गया है, लेकिन जो है वो काम कर रहा है। थोड़ी सी और स्पीड कम हुई है जी, मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है इसकी आवाज़ जो है चेंज होती हुई नज़र आ रही है, उन्हें कि महसूस हो रही है, मुझे नज़र तो नहीं आएगी लेकिन ये जी मैं एक 51-50 तक हम ले गए हैं इसको। और ये देखें जी अभी भी इसका जो कंप्रेसर है वो सर्वाइव कर रहा है। देखें अभी भी देखें, अब देखें मैं जब इसको इसके ऊपर उंगली रख रहा हूँ तो ये प्रेशर ज़्यादा नहीं ले पा रहा है, यानी कि इसमें वो ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम कर रहा है। तो अगर स्लोली ये काम करेगा तो फिर भी कुछ ना कुछ काम ये करता जाएगा। और ये इसके एम्पेयर जो हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखें वही 0.3 जो एम्पेयर हैं वो ले रहा है और सिस्टम जो है वो सर्वाइव करता जा रहा है।